ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरिहन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो उवज्जायाणं, नमो लोये सव्वसाहूणम्। मंगलं भगवान् वीरो, मंगलं गौतमो गणी, मंगलं कुन्द्रकुण्डार्यो जैनधर्मो सुमङ्गलं। सर्वमङ्गल्यमङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं, प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं, जैनं जयतु शासनं। येनात्मबुद्धयतात्मेव परत्वेनैव चापरम्, अक्षयानन्तबोधाय तस्मै सिद्धात्मने नमः। चेतिले चेतन, चेत्या विना किम चालसे। जरा आवाज ना रख बबाने के लिए प्रति। समाधि तंत्र आचार्य पूज्यपाद स्वामी का ये महान ग्रंथ अपने सामने विराजमान है। गाथा 70वीं में आचार्य देव ने बताया कि योग और समाधि कैसे होएगी। योग और समाधि तब होएगी जब यह जीव बाह्य अर्थवाचक वचन प्रवृत्ति और अंतरंग वचन प्रवृत्ति को संपूर्णतः त्यजेगा। क्या कहा? समाधि और योग जब अर्थवाचक वचन प्रवृत्ति, अभी जो बताया ना मैंने, अर्थवाचक क्या बताया कि मम्मी आवाज मत करना करके, वो भी अर्थवाचक, लेकिन वो भी वैसी प्रवृत्ति। और मन के अंदर आने वाली प्रवृत्ति, मन के अंदर आने वाली वचन प्रवृत्ति, ये मैं कर दूंगा, वो मैं कर दूंगा, ये मेरे हैं, वो मेरे हैं, ऐसी वचन प्रवृत्ति जब तक नहीं तजेगी तब तक योग और समाधि नहीं होगी। समाधि में जीव नहीं लगेगा। कितनी जबरदस्त बात कही आचार्य देव ने। पढ़ लेता हूं मैं गाथा। हाँ, बाह्य अर्थवाचक वचन प्रवृत्ति को त्याग करके अंतरंग वचन प्रवृत्ति को भी संपूर्णपणे तजना, यह योग अर्थात समाधि है। संक्षिप्त में परमात्म स्वरूप का प्रकाशक दीपक है। क्या चीज प्रकाशक दीपक है? योग और समाधि, यानी कि बाह्य वचन का त्याग और अंतरंग मन वचन प्रवृत्ति का त्याग। ये त्याग पूर्वक अंतरंग में कितनी खलबल चलती रहती है मालूम है आपको? ये अरे रात्रि में भी वो चल रहा है, रात्रि में भी बंद नहीं है। रात्रि में भी स्वप्न के हिसाब से वो चलते रहता है, आते रहते हैं। जैसे जैसे स्वप्न जो दिन में जो किए वो रात में दिखाई देते हैं। भाई, सब प्रकार की प्रवृत्ति को कैसे त्यागा जाएगा? सब प्रकार की प्रवृत्ति को, उससे वो मेरे नहीं है, मैं उनका नहीं हूं। पहली बात तो एक जबरदस्त बात ये है, वो मेरे नहीं है, मैं उनका नहीं हूं। वो बात को एकदम मजबूताई से पकड़ ले, तब जाके ये कार्य हो सकता है। देखो मैं पढ़ता हूं भावार्थ, हमने कल टीका पढ़ ली थी, भावार्थ पढ़ते हैं और विशेष स्पष्टीकरण भी है, बहुत ही अच्छा खुलासा दिया है, ग्रंथ से ही पढ़ते हैं। हाँ? देखो, बाह्य वचन प्रवृत्ति के विकल्प तथा अंतरंग विकल्पों का सर्वथा त्याग करके, क्या कहा? बाह्य वचन प्रवृत्ति के विकल्प तथा अंतरंग विकल्पों का सर्वथा त्याग करके
कैसे त्याग होएगा? कि चैतन्य स्वरूप में एकाग्र होना, अपनी वस्तु में एकाग्र होना। ऐसा नहीं कोई कहता है हम बाहर में कोई ऐसे चलते रहते हो और कुछ कोई आवाज दे तो भी वो सुने नहीं, तो हम क्या कहते हैं कि धुनी है, धुनी धुनी। तो धुनी है, इसका मतलब क्या है भाई? वो अपने में मस्त है। जो व्यक्ति अपने में मस्त है उसको दूसरे की कोई फिक्र ही नहीं है। तो चैतन्य स्वरूप में मस्त रहना, चैतन्य स्वरूप में एकाग्र रहना, उसका नाम ही है बाह्य वचन विकल्पों का त्याग और अंतरंग वचन प्रवृत्ति का त्याग। वही मतलब, इसका मतलब ये हुआ कि चैतन्य स्वरूप में एकाग्र होना वही योग और समाधि है। कैसे कैसे योग बाबा हो जाते हैं, देखो मैं आपको समाधि करा दूंगा। जो योग गुरु है ना, वो तो शरीर के योग गुरु हैं। यहां पर तो आत्मा योग में कैसे हो जाए, आत्मा समाधि में कैसे हो जाए? सम आदि, बाहर की आदियों को छोड़ के अंदर में चैतन्य स्वरूप समान हो जाना, उसका नाम है समाधि। क्या समाधि का क्या खेल बना दिया है, कोई समझ में नहीं आता है। बात को समझना अच्छी तरह से, बात को समझेंगे तो ही पकड़ में आएगा, अन्यथा पकड़ में नहीं आएगा। देखो वापिस वो पैराग्राफ पढ़ लेता हूं। बाह्य वचन प्रवृत्ति के विकल्प तथा अंतरंग विकल्पों का सर्वथा त्याग करके चैतन्य स्वरूप में एकाग्र होना योग है, समाधि है। वह योग ही परमात्मा का प्रकाशक दीपक है। वो योग ही परमात्मा प्रकाशक का दीपक है। कौन सा योग? चैतन्य स्वरूप का योग, चैतन्य स्वरूप में रहना, वो चैतन्य स्वरूप में एकाग्र होना, वो समाधि और योग, और वो ही परमात्मा पद को पाएगा। जो अपने स्वभाव को देखेगा, जो अपने स्वभाव में जमेगा, वही परमात्मा पद को पाएगा भैया। देखो आगे उसके बाद का पैराग्राफ पढ़ते हैं। देखो किसमें बाह्य वचन विकल्प, बरोबर है, बाह्य वचन, बाह्य अर्थ प्रवचन, ये भी बाह्य अर्थ वचन है ना, उसका भी त्याग। मुनिराज का उपदेश कहाँ होता है? इनके मुनिराज के प्रवचन है, ऐसा ये समय से ये लेके मुनिराज का प्रवचन है, ऐसा कोई टाइमिंग फिक्स नहीं रहता। अरे वो टाइम में मुनिराज ध्यानस्थ हो गए तो ऐसा कोई फिक्स नहीं रहता। मुनिराज का कभी ऐसा रागवश या सामने वाले का पुण्य हो और मुनिराज को उस समय में राग हो, तब जाके ये उपदेश देने का राग हो। राग में तो और कोई राग नहीं, उपदेश देने का राग, तब जाके बाह्य अर्थ वचन निकलते हैं। बाकी तो वो तो ध्यानस्थ रहते हैं। देखो स्त्री पुत्र धन इत्यादि मेरे हैं, इत्यादि मिथ्या प्रलाप वह बाह्य वचन व्यापार बहिर्जल्प है। और मैं सुखी, मैं दुखी, मैं रंग, मैं राजा, मैं गुरु, मैं शिष्य इत्यादि अंतरंग वचन प्रवृत्ति वह अंतर्जल्प है। बाह्य जल्प और अंतर जल्प दोनों का त्याग। बाह्य जल्प में क्या लिया? स्त्री पुत्र धन वैभव दोस्त दुश्मन को तो चलो वो तो अर्थ वो तो नेगेटिव में हो गया। समझ में आया कि नहीं आया? स्त्री पुत्र धन इत्यादि मेरे हैं, इत्यादि मिथ्या प्रलाप व बाह्य वचन व्यापार बहिर्जल, और मैं सुखी, मैं दुखी, मैं रंक, मैं राजा, मैं गुरु, मैं शिष्य इत्यादि अंतरंग वचन प्रवृत्ति वह अंतर्जल्प है।
इन दोनों अंतरंग और बहिरंग वचन प्रवृत्तियों का त्याग करके आत्मस्वरूप में एकाग्रता प्राप्त करनी, वह योग अथवा समाधि है। क्या कहा? बात को पकड़ना भाई। हम कितने वही काम के बिगड़ के हम कितने अनर्गल वचन कह देते हैं, कैसी कैसी मिथ्या कल्पनाएं, कैसे कैसे मिथ्या विचार, किस प्रकार के विकल्प कर देते हैं। हाँ, कमठ जी को यहाँ पे खड़ा कर देते हैं। कमठ जी इसके लिए कहता हूं कि भाई वो भी पारसनाथ भगवान के अंतिम 10वें भाव में वो भी सम्यक्त्व का धारी हुए थे। देखो भाई, यहाँ पर तो सब बुले भगवान है, वो हिसाब से चलता है। कोई भी, अरे सब समान है, पापी में कोई दोष नहीं है, उसके पाप को छोड़ने की बात है। यहाँ पर तो पाप छूट गया तो पापी तो भगवान है भाई। कैसा कैसा कठोर तप किया, माथे पे बहुत बड़ी शिला लेके खड़े हो गए, और मन के अंदर क्या है, यदि वचन में, यदि शायद वचन से बोले नहीं हो, लेकिन मन के अंदर क्या है? मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, मैं उसको मार दूंगा। और अपने छोटे भाई आके माफी मांगने के लिए आए थे और वो शिला उनके सर पे डाल दी। कहने का भावार्थ यहां पर है कि ऐसे कुध्यान समाधि नहीं है। हमारे गली में एक कोई बाबा है, बाबा तो नहीं बोलेंगे, कोई है व्यक्ति, वो बाहर ही रहता है। तो सब लोग अभी उसको ऐसा नमस्कार करते हैं करके, भाई तुमने घर छोड़ दिया। अरे घर छोड़ने से पहले गृहस्थी पने का त्याग होना चाहिए। गृहस्थ पने का त्याग नहीं होएगा तो घर छूटा नहीं है। घर में इधर नहीं तो दूसरी जगह पे घर बना दोगे। क्या मतलब, कैसा धर्म, कैसा है धर्म, कैसे प्रकट हो, वो बात ही पूरी अलग है भैया। समझना बात को। देखो क्या कहते हैं, देखो बरोबर है। अंतरंग वचन प्रवृत्ति व अंतर्जाल, वो बहिर्जल, स्त्री पुत्र आदि, घर मकान, जर जावेरात, वो सब बहिर्जल। और मैं राजा, मैं सेठ, मैं गुरु, मैं शिष्य, मैं फलाना, मैं डिगना, वो अंतर्जल, अंतरंग वचन प्रवृत्ति, वह अंतर्जल्प है। इन दोनों अंतरंग और बहिरंग वचन प्रवृत्तियों का त्याग करके आत्मस्वरूप में एकाग्रता प्राप्त करनी, वह योग अथवा समाधि है। वह योग अथवा समाधि है भैया। देखो बात को, किस किस प्रकार के विकल्प आ जाते हैं, परिणाम आ जाते हैं। तो इन परिणामों को कैसे त्यागा जाए, आई बस समझ। परिणामों को त्यागने के लिए नए परिणाम नहीं करना है, याद रखना है जरा फॉर्मूला। परिणामों को त्यागने के लिए परिणाम नहीं लाने नए, परिणामों को विकल्प तो आते रहेंगे, क्योंकि है मन सहित है तो नए नए विकल्प आते ही रहेंगे। तो विकल्प आएंगे, परिणाम आएंगे, वो परिणाम जितना मैं नहीं हूं एक बात, और मैं तो अपरिणामी तत्व हूं। क्या कहा? मैं तो अपरिणामी तत्व हूं, यानी कि मैं मेरे परिणामों से तो मैं परिणमित होता हूं, मैं मेरे गुणों के हिसाब तो परिणमन होता हूं, लेकिन मैं बाहर के पदार्थों के हिसाब से, बाहर के गुणों के हिसाब से मैं परिणामी नहीं होता। ऐसा मैं अपरिणामी तत्व हूं। बस तो अपरिणामी को देखो ना, जो परिणाम जिस हिसाब से परिणाम आगे पीछे होते हैं उसको मत देखो भैया। देखो मैं पढ़ता हूं, हाँ
इन दोनों अंतरंग और बहिरंग वचन प्रवृत्तियों का त्याग करके आत्मस्वरूप में एकाग्रता प्राप्त करनी वह योग अथवा समाधि है। यह योग की परमात्म स्वरूप को प्रकाशित करने के लिए दीपक के समान है। किसी भी प्रकार की, देखो परद्रव्य का तो तुम कुछ कर सकते नहीं हो, परद्रव्य तो जैसा है ऐसा अपने हिसाब से वो है, उसका तो तुम बाहर में कि अंतरंग में तुम कुछ कर सकते नहीं हो, उसका परिणमन जिस रूप से होना है उस रूप से होएगा। यदि तुमने उसके रूप उसके हिसाब से तुम मिथ्या कल्पनाएं करते रहोगे तो क्या फायदा। पानी में मुट्ठी भरने का जैसा होता है ना, पानी में मुट्ठी भरी जाती है कि नहीं भरी जाती है, भाई पानी में मुट्ठी कैसे भरी जाएगी। ठीक ऐसी बात है, पानी में मुट्ठी भरने जैसी बात है भैया। हाँ, योग कैसे निरोध होएगा, अपने चैतन्य स्वरूप में आएगा तो बाहर का योग का निरोध हो जाएगा, छट जाएगा। बाहर में जो विकल्प चल रहे थे वो हट जाएंगे, और यदि वो वही चलता रहेगा तो छटने वाला नहीं है। देखो आचार्य ने योग को प्रदीप कहा, क्योंकि जैसे दीपक निश्चय से अन्य स्वरूप को प्रकाशता है, वैसे ही यह योग अंदर विराजित निजात्मा के स्वरूप को प्रकाशता है। आई बात समझ में। योग अंदर में विराजता हुआ दिव्य प्रकाश वाला चैतन्य ज्योत वाला आत्मा को प्रकाशता है। बाहर की चीजों को प्रकाश तो उसके हिसाब से होता है, वो तो मेरे में है ही नहीं, लेकिन जो अंतरंग वाला जो है वो योग से प्रकाशित होता है। आई बात समझ में, आगे बढ़ेंगे। जिस समय आत्मा इन बाह्य अभ्यंतर संकल्प विकल्पों का त्याग करता है, जिस समय आत्मा इन बाह्य अभ्यंतर संकल्पों विकल्पों का त्याग करता है, उस समय वह इंद्रियों की प्रवृत्तियों से हटकर निज स्वरूप में लीन हो जाता है और अपने शुद्ध आत्म स्वरूप का अनुभव करता है। क्या कहा? जिस समय आत्मा इन, कौन से इन, जो अंतर बाह्य जल्प और अंतरंग जल्प, नया नाम दिया ना भावार्थ में, बहिर्जल्प और अंतरंग जल्प, जिस समय आत्मा इन बाह्य अभ्यंतर संकल्प विकल्पों का त्याग करता है, उस समय वह इंद्रियों की प्रवृत्तियों से हटकर निज स्वरूप में लीन हो जाता है। स्विच का चालू करना और लाइट का चालू होना, अरे भाई उपयोग तो एक ही है, तो उपयोग बाहर से हटेगा तो अंदर में लगेगा, अंदर में उपयोग लगा इसका मतलब बाहर से हटा। ऐसा है ना, सीधा सीधा हिसाब है कि भाई तुम एक बार अपने उपयोग को अंदर में लगाओ तो काम हो जाएगा, अंदर में उपयोग को नहीं लगाओगे तो काम होने वाला नहीं है। पकड़ना बात को जरा शांति से, धीरज से। हाँ, जिस समय आत्मा इन बाह्य अभ्यंतर संकल्प विकल्पों का त्याग करता है, उस समय वह इंद्रियों की प्रवृत्तियों से हटकर निज स्वरूप में लीन हो जाता है और वह अपने शुद्ध आत्म स्वरूप का अनुभव करता है। शुद्ध आत्म स्वरूप का अनुभव करता है। वो कौन अनुभव करता है भैया? जो बाह्य विकल्पों का त्यजा और अंतरंग विकल्पों को में लगा। बाह्य एक विकल्प छूटे और दूसरे बाह्य विकल्प में चला जाएगा तो ऐसा होएगा नहीं। क्रोध का विकल्प हटा, विमान में आ जाएगा, कोई मुझे बोलना चाहिए, कोई मुझे बात करेगा तो मैं उनसे बात करूंगा, ऐसा वो बाह्य विकल्प में आ जाएगा। तो बाह्य विकल्प भी और अंतरंग विकल्प भी, क्रोध के बाद इमीडिएटली मान आ जाता है। माया, मान कोई देता नहीं है तो फिर माया करता है। लोभ, अरे एक कषाय में सभी कषाय गर्भित है, याद रखना।
ठीक है, आगे बढ़ते विशेष स्पष्टीकरण। हाँ, आज की गाथा पूरी करेंगे, कल से 18 नंबर की गाथा देखेंगे। है, टाइम है अपने पास, 10 मिनट है, 5-7 मिनट तो है। देखो विशेष स्पष्टीकरण में मैं क्या कहते हैं, मैं सिद्ध समान हूं, मैं केवल ज्ञानमय हूं इत्यादि ऐसे विकल्प मन में किया करे और उपयोग को शुद्धात्म स्वरूप में न जोड़े तो वह कल्पना झाल है। सिद्ध समान सदा रूप मेरो। अरे क्या कहते हैं कि केवल ज्ञान की इच्छा से केवल ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती, मोक्ष में जाने की इच्छा से अच्छी इच्छा निरोधो तप है। किसी भी इच्छा का इच्छा नहीं होना उसका नाम है तप। तो तप की परिभाषा ऐसे की और फिर मोक्ष की इच्छा रखोगे तो तुम्हें मोक्ष हो जाएगा क्या? समझ में आई कि बात नहीं समझ में आई? तो मैं सिद्ध समान हूं, बात सही है। सिद्ध समान सदा रूप मेरो, निगोद में सोही मुझ में सोही मोक्ष मंजार। बात एकदम बरोबर सही है, गलत बात नहीं है। लेकिन मैं सिद्ध समान हूं, मैं केवल ज्ञानमय हूं इत्यादि ऐसे विकल्प मन में किया करे और उपयोग ऐसे ऐसे विकल्प क्या करे। अरे और बाहर में प्रवृत्तियां तो अनर्गल है, अंदर में विकल्प भी अनर्गल है, तो क्या फायदा? ये है, ये रोग आ गया मुमुक्षुओं में, याद रखना ये चीज। बहुत ऊंची बातें सुनकर ऊंचा तो उपयोग लगता नहीं है, अंदर में बैठते नहीं है ना, और बस आत्मा को खाता नहीं है, पीता नहीं है, फिर कुछ भी खाओ। ऐसा नहीं चलता भाई। द्रव्यान योग के साथ में चरणान योग बरोबर चलना चाहिए, बरोबर मैच होना चाहिए, नहींतर गड़बड़ हो जाएगी। याद रखना, मैं सिद्ध समान हूं, मैं केवल ज्ञान में ही हूं, बरोबर है। ऐसी अनर्गल प्रवृत्तियां दिखती है, इसके लिए बात आई। देखो ऐसे कल्पजाल वो अंतरंग 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 वचन प्रवृत्ति हो गई। मैं उसी में फंसे रहने से शुद्धात्मा का अनुभव नहीं होता। अरे मैं तो शुद्ध बुद्ध भगवान आत्मा हूं, मुझे केवल ज्ञान की केवल ज्ञान को आना है तो आएगा। चुगानी साहब को याद करो, दिव्य दृष्टि प्रकाश। केवल ज्ञान, मुझे केवल ज्ञान की जरूरत नहीं, मैं तो ज्ञान स्वभावी हूं। केवल ज्ञान को आना है तो आएगा, बाकी मुझे केवल ज्ञान की जरूरत नहीं है भैया। हाँ, क्या कहते हैं, देखो भाई, मैं सिद्ध समान हूं, मैं केवल ज्ञान में हूं इत्यादि ऐसे विकल्प मन में किया करे और उपयोग को शुद्धात्मा रूप से न जोड़े, वह कल्पना जाल है। उसी में फंसे रहने से शुद्धात्मा का अनुभव नहीं होता, क्योंकि ऐसा अंतर्जल आत्मा अनुभव में बाधक है। आत्मा अनुभव में वो, अरे मुझे सम्यक दर्शन की प्राप्ति करनी है। सुबह बात, कल शाम को बात किया था ना, सम्यक दर्शन अधिकार में रत्नकर्ण सावकाचार्य में, मुझे सम्यक दर्शन प्राप्त करना है, ऐसा विकल्प भी तुझे अटकाएगा। वो विकल्प भी तेरा काम आने वाला नहीं है। देखो हाँ, जहां तक अंतर जल्प रूप और अंतरंग प्रवृत्ति रूप, अंतरंग जल्प रूप और अंतरंग प्रवृत्ति रूप, वहां तक सविकल्प दशा ही है। सविकल्प दशा ही है। सविकल्प से निर्विकल्प की ओर जा सकते हो, लेकिन सविकल्प रखेंगे और निर्विकल्प हो जाओगे, ऐसा होता नहीं है। मुझे सिद्ध बनना है, मुझे मोक्ष में जाना है, वो भी सविकल्प है। ज्ञानी अतीन्द्रिय ज्ञान स्वरूप में उपयोग जोड़ने के लिए सविकल्प दशा का त्याग करते हैं। क्या करते हैं? ज्ञानी अतीन्द्रिय ज्ञान स्वरूप में उपयोग को जोड़ने के लिए सविकल्प दशा का त्याग करते हैं। निर्विकल्प दशा समाधि में ही आत्मा का अनुभव होता है। अतः ग्रंथकार ने, यानी कि पूज्यपाद स्वामी ने, अंतर झल्प रूप अर्थ, बाह्य अर्थ वचन तो छोड़ दिया है, लेकिन अंतर जल्प रूप सविकल्प दशा का भी पूर्णतया त्याग का करना सूचित किया है। भैया
कड़क नहीं है। ऐसा लगता है ये बहुत कड़क धर्म है, कड़क नहीं है। जो चीज मेरी नहीं है उसको मैं क्यों देखूं, उसको मैं क्यों उसके लिए मैं क्यों कला पापड़ा करूं। जो मेरी चीज है उसको तो देखता नहीं है, और जो चीज मेरी नहीं है उसको देखता है, क्या फायदा। आई पसंद में जो अंतरंग में वचन व्यापार वाली अनेक प्रकार का कल्पना जाल है, वह आत्मा को दुख का मूल कारण है। देखना भाई, बरोबर कितनी जबरदस्त बात कह दी। क्या कहा? जो अंतरंग में वचन व्यापार वाली अनेक प्रकार का कल्पना जाल है, वह आत्मा को दुख का मूल कारण है। अंतरंग में, अरे अंतरंग में छोड़ो, बाहर में छूट जाएगा। इस प्रकार के अनर्गल विकल्प करके, यहां बैठे बैठे विकल्प करके क्या फायदा होएगा। वह आत्मा को दुख का मूल कारण है। उसका नाश होने पर हितकारी परम पद की प्राप्ति होती है। उसका नाश होने पर किसका? अंतरंग वचन व्यापार वाली अंतरंग कल्पना जाल, उसका नाश होने पर हितकारी परम पद की प्राप्ति होती है। विकल्पों से धर्म नहीं होता, विकल्पों से पेट का खड्डा नहीं भरा जाता। हाँ, पेट का खड्डा भरने के लिए क्या करना पड़ता है? तृप्ति आने के लिए भाई भोजन ग्रहण करना पड़ता है ना। विकल्प करते रहेंगे, विकल्प करते रहेंगे तो पेट का खड्डा भरता है क्या? नहीं भरता। ठीक उसी तरह विकल्पों से कुछ कार्य होने वाला नहीं है। ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, मुझे ये कर दूंगा, मुझे वो कर दिया, मुझे ये कर दिया। ऐसे विकल्पों से मैं ये हूं, मैं वो हूं, मैं फलाना हूं, मैं टिंगड़ा हूं। तुम्हें मालूम है कि नहीं है मैं कौन हूं, मैं किसका लड़का हूं, क्या है? ऐसे करने से कुछ फायदा नहीं है। ऐसे विकल्प जालों को छोड़ो, और निर्विकल्प दशा ही समाधि दशा है। निर्विकल्प दशा ही योग है, उसको पकड़ो तो ही हितकारी परम पद की प्राप्ति हो सकती है, अन्यथा प्राप्ति होना असंभव है। हम लोग अंतरंग जल और बहिरंग जल दोनों को त्याग करके योग और समाधि ग्रहण करें। ऐसी मंगल भावना से आज की बात, अभी की बात समाप्त करता हूं। ओम नमः सिद्धेभ्यः।